हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पुलिस, स्पेशली दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित कुछ स्पेशल जीएस जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, एग्जाम की तरह ही इसमें भी केवल 38 प्रश्न हैं जिनका संबंध केवल जीके जीएस से है, ठीक है। और ये 38 क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चनों को शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिले की तीन हम जिले बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले। तो इसमें सबसे एक नंबर आता है प्रयागराज, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद। सेकंड नंबर पर यूपी की सबसे जनसंख्या वाला राज्य जिला है दोस्तों मुरादाबाद। और नंबर 3 पर दोस्तों जो है वो है आपका गाजियाबाद, ठीक है। तो ये तीन जिले हैं दोस्तों जो कि जनसंख्या के मामले में नंबर 1, 2, 3 पर हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रयागराज, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो दोस्तों ये जो रियासत थी इसका नाम था जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। और कश्मीर को दोस्तों कैसे भारत में शामिल किया गया था? तो कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर भारत में शामिल किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। और जो दोस्तों हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो चला करके यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सेकंड मतलब सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों अगर कर्क रेखा की बात करूं मैं, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों द्विसदन विधानमंडल इनमें से उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में यह नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ थर्ड हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक बारिश जो होती है वो इसी तट पर होती है, इसी राज्य में होती है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों एक बुक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। कांग्रेस की इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता करी थी कांग्रेस अधिवेशन की 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये जो बुक थी ये महावीराचार्य जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैशिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है वीरप्पा मोइली। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है ये। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे है ये भी आपको पता होना चाहिए, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह जो है वो आपकी स्थित है फतेहपुर सीकरी में। इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों अकबर के लड़के मतलब औलाद पैदा होती है,
जिसका नाम वो इन्हीं के नाम पर सलीम रखते हैं और प्यार से उन्हें शेखू बाबा पुकारते थे। ठीक है, जो कि जहांगीर का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 10वां। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है वो है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद K2, ठीक है, एवरेस्ट है और हिमालय का पूछा है ना दोस्तों, तो उसके बाद K2 है एवरेस्ट के बाद, और फिर आता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये चोटी? सिक्किम में है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर वो सही आंसर हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। पलाश को हम दोस्तों टेशु के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वां है दोस्तों, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो दोस्तों पित्त का उत्पादन जो होता है वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? दोस्तों यह स्थापित होता है 1993 में। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद, जिसको हम फंगस भी बोलते हैं, फफूंद के कारण होता है? तो दोस्तों फफूंद के कारण जो होता है वो होता है दाद। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? तो दोस्तों यह था राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसने हाथ के द्वारा लिखा था? तो दोस्तों हाथ के द्वारा जो लिखित है यह है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, 17वां, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद से संबंधित है, तो प्रयागराज जिसको हम जानते हैं आज। ठीक है, तो फोर्थ हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे। यूपी पुलिस की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाइएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यूपी का। फोर्थ हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये पूर्व का ग्रास के नाम से हम जानते हैं कन्नौज शहर को। ठीक है, कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इत्र के लिए फेमस है कन्नौज शहर। ठीक है, फोर्थ हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है भूटान को। ठीक है, भूटान की दोस्तों जो राजधानी है वो भी आपको याद रखनी है, थिम्पू है। यहाँ की जो करेंसी है वो नगुल्ट्रम है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, भूटान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना जो है वो कर्नाटक में शुरू हुई है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो दोस्तों ये थी शेरी रहमान। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों ये जो मिसाइल है ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? कितनी ट्रेनें चलती है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो ये है इसका सही आंसर 2 ट्रेनें।
ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? दोस्तों ये जो नाम आया था, ये नाम आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका का। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा? तो दोस्तों यह जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो दोस्तों जो सहायक संधियों की शुरुआत होती है वो हमसे पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में की गई थी। तो दोस्तों सहायक संधियों को लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे जो है ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया था दोस्तों? तो यह जो कार्यभार था दोस्तों, यह सौंपा जाता है बंदा बहादुर को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको हम लक्ष्मण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, बंदा बहादुर का एक नाम लक्ष्मण सिंह भी है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो कि सिख धर्म में 10वें नंबर के गुरु हुए हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद सिख धर्म को एक राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय बंदा बहादुर को ही जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों पाकिस्तान नाम जो है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र था। अगला प्रश्न है 32वां, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो दोस्तों यह छोड़ दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार। और ये घटना कब घटी थी दोस्तों? तो यह घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो दोस्तों यह प्रभावित है जापान के। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 2009 में। ठीक है, और ये लागू होता है 2010 से, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, महाराजा सवाई जयसिंह, इनको जयसिंह सेकंड के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो दोस्तों यह इन्होंने की थी उज्जैन में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह है खसरा और रूबेला वायरस के लिए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में 38 क्वेश्चन थे जीके के। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे प्रश्न। ठीक है, एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर नजर मार लें, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।